गुड मॉर्निंग क्लासेस। तो जैसा कि हम लास्ट की वीडियो में पढ़ लिया था प्रकाश के बारे में, व्हाट इज द लाइट, लाइट क्या है और लाइट के सोर्स क्या क्या हैं, स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से लाइट मिल सकती है, उसके बारे में पढ़ लिया था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये पढ़ा था कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड जो बताई थी मैंने लास्ट की क्लास में, मैंने बताया था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो सूरज से निकलने वाला लाइट है, जो सन से निकलने वाला लाइट है, प्रकाश है, उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये बताई थी कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ, और जो सूरज है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और उसकी स्पीड जो है, लाइट जो आ रही है वहां से, उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। दो चीजें मैंने बताई थी, और मैंने ये बताया था कि जो सूरज से निकलने वाली लाइट है उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, जिससे मैंने बताया था आपको कितने सेकंड, आपके 500 सेकंड। और 500 सेकंड को जब हम लोगों ने मिनट में चेंज किया था तो वो आया था आपका 8 मिनट 20 सेकंड। तो ऐसा नहीं है कि सूरज से प्रकाश निकला और सीधा एकदम 1 सेकंड में हमारी पृथ्वी पर आ गया, नहीं, उसे टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे। क्या है, तो आज हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का टकराकर लौटना। ठीक है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड कैसा आपका? पॉलिशदार है, स्मूथ है, थोड़ा पॉलिशदार है ना, चिकना भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक, तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक, चैप्टर कौन सा चल रहा है वैसा भी हमारा चैप्टर 10 है ना, 10, चैप्टर नंबर 10 साइंस के बुक का। तो आज की जो पहली हेडिंग है वो है हमारा प्रकाश का, हाँ, प्रकाश का परावर्तन। लो जी बेटे, परावर्तन को कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। कहते हैं भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है सर प्रकाश का परावर्तन? ठीक है, प्रकाश का किसी पॉलिशदार, ठीक है, या चिकने सरफेस से यानी तल से टकराकर वापस लौटना। एग्जांपल, आप टॉर्च लीजिए और कहा एक मिरर में, मिरर बोले तो शीशे में आप लाइट मारिए तो लाइट वापस आएगी, आपको टकराएगी, है ना। बच्चे करते भी हैं अपना, सूरज में अपनी घड़ी से बच्चे बैठ रहे हैं, करते हैं दूसरे मजाक, अगर उसके घड़ी पर क्या पड़ रही है, सूरज की कोई रे पड़ रही है तो अपने वो दूसरे के मुंह पर मारता है। वो रिफ्लेक्शन ही तो है भाई, वो अपना रिफ्लेक्शन तो है। या आपका छोटा सा मिरर हो गया, सूरज भाई साहब इधर है, ठीक है, ये इससे लाइट आके पड़ी और फिर टकरा कर जाएगी जिस पर भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या है, देख लो, परिभाषा लिखा होते हैं। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार, या हाँ पॉलिश, ठीक है भैया, पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में जहां से आया है, उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम वापस लौटना। मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं और यहाँ पर टॉर्च मारूं तो प्रकाश ये जाएगा इस टाइप से और वापस टकराकर वहां पर जाएगा। तो टकराकर जो लौटना है उसी माध्यम में, यही था, मैं यहीं से लाइट फेंकी, उसी माध्यम वापस आ गया। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम वापस लौटने की जो घटना है वो कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है भाई, इसका डायग्राम देख लेते हैं सर कैसा है। ये मान लीजिए कोई मिरर है, क्या है आपका? ये कोई मिरर है, कोई मिरर है मान लीजिए, है ना। अब इस पर ये आपकी कोई रे आकर पड़ी, प्रकाश की कोई एक किरण, जहां प्रकाश की किरण आकर पड़ी वहां पर आपको एक अभिलंब डालना है।
क्या डालना है भाई आपको, एक अभिलंब डालना, ठीक है भाई, बिल्कुल 90 डिग्री पर। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, अभिलंब, ठीक है बेटे, इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉर्मल, ठीक। ये आने वाली किरण है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, आपतित किरण, बहुत अच्छे, ठीक है। आपतित को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, उसे बोल लूंगा मैं इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, ठीक है। फिर इधर जाएगी टकराकर, कितना एंगल बनाया इसने, आर, इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तित कोण, सॉरी परावर्तित किरण, पहले किरण की बात करते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाले कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है भैया। आई को आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं भैया, बहुत अच्छे, सही है। आने वाली किरण, ये जाने वाली, आपतित किरण और परावर्तन, तो टकराकर वापस लौट रहा है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। डायग्राम तुम्हारे सामने है। अब डायग्राम के बाद ये आता है परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन के नियम बताइए क्या क्या है। तो पहला पॉइंट जो है परावर्तन के नियम, दूसरे हेडिंग क्या डाल रहा हूं भाई मैं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, पहला रूल आपको डायग्राम में दिख रहा है, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, और ये जिस पॉइंट पर आकर गिरती है उसे बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं उसे, आपतन बिंदु, यानी इंसिडेंट पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट, हाँ, इंसिडेंट पॉइंट आपका ये। तो हम इस रूल को ऐसे बताते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में, आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहे हैं। पर देखो कोई किरण ऐसी तो है नहीं, जैसे हमारी ये किरण इतनी चौड़ी तो है नहीं, किरण आपकी इतनी चौड़ी तो है नहीं, किरण तो बारीक सी है ना भाई, किरण है ऐसे थोड़ी आ रही है, किरण तो एक है ना। कभी आप सोचे कि ये इस तल में कैसे होगी, कभी इतनी चौड़ी हो, किरण तो बहुत बारीक सी है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो यहां पर आ गया आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा क्या चीज भैया, हाँ, आपतन बिंदु पर क्या चीज, अभिलंब, कहाँ होते हैं भैया, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला रूल हो गया, ठीक है। दूसरा रूल ये देखा जाता है कि जितना एंगल ये है कौन, आपका, उतना ही कौन आपका आर, जितने एंगल पर आकर गिरी है, और एंगल किससे नापना है, अभिलंब, किससे नापना है, एंगल अभिलंब, तभी आप यहां से नापना, यहां से नहीं नापना है, ठीक है। तो आप दूसरे रूल में बोल दोगे आपतन कोण सदैव किसके बराबर, हाँ, परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये दो रूल है भाई साहब परावर्तन के नियम। टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है लाइट का, ठीक है। और आने वाली किरण, जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में, व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं तीनों चीजें, और जितने कोण पर आती है उतने कोण पर जाती है। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल कहां से नापना है, अभिलंब से, कभी आप नीचे से नाप, यहाँ से नहीं नापना है आपको, कहां से मेजर करना है आपको, अभिलंब, कभी। और इसका पहला आप इसे नोट करो, फिर इसके बाद आपको एक दो क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर बेस, ठीक है भाई, करो। ये हमारे परावर्तन की डेफिनेशन हो गई, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई, और उसके दोनों क्या हो गए भाई, रूल हो गए, ठीक है।
अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? या तो सिंपली पूछ लेगा आपसे डेफिनेशन, परावर्तन का नियम बताओ, है ना भाई, या दोनों नियम पूछ लेगा, है ना, परिभाषा पूछ लेगा। ओके, अब इस पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जरा क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन सकते हैं इस पर। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया भी है, ठीक है भाई, क्या है ये? कहता है यदि प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण हो, ये आपका ऐसा व्हाइट बोर्ड है ना, समतल दर्पण पर लंबवत गिरे, बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरे, तो I यानी आपतन कोण और R यानी परावर्तन कोण ज्ञात करो। ठीक है भाई? यस सर। मतलब कहने का क्या है, देखो ये आपका कोई मिरर है या कोई पॉलिशदार तल है ना, ये मिरर है आपका, और किरण अभी कैसा आ रही थी, तिरछी आ रही थी ना, तिरछी नहीं, बिल्कुल कैसा आ रही है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। तब आपसे पूछा कि एंगल आई कितना होगा, एंगल आर कितना होगा, बताओ भाई। 40 ऐसे कैसे 40 हो गया भाई? भूल गए बात मैंने क्या बोला था? एंगल किससे नापना है किरण का? जो अभिलंब था। अभी तो खुद ही अभिलंब पर आ गई भाई, अभिलंब भी तो यही है और यही किरण है, तो कोई एंगल नहीं बनाया उससे, यानी कितना एंगल? 90। अरे फिर कोई एंगल नहीं बनाया, जीरो। अरे भाई बात सुन, तुम तो कंफ्यूज आ गए भाई। ये अभिलंब था, किरण अगर ऐसा है तो ये एंगल है ना, अगर किरण इधर चलेगी और बिल्कुल ही अगर कोई इस पर ही आ जाए तो फिर कोई एंगल नहीं बनाया, तो कितना एंगल है? जीरो। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू कितना है? जीरो। और जितना आई होगा उतने कौन होगा? ऐसे टकराए और ऐसे ही क्या हो जाएगी, वापस लौट। हरी बात में एंगल आर भी कितना हो गया? जीरो। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर या समतल दर्पण, जो तुम्हारे घरों में दर्पण है, मिरर है, प्लेन मिरर, उस पर आप लाइट कैसे डालेंगे? बिल्कुल 90 डिग्री डालेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री। सामने वाली दीवार में मिरर है, मान लो ये 90 डिग्री, तो लाइट जैसे गई ना उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी, कोई एंगल नहीं बनाया, आई भी जीरो और आर भी। सही है भाई? अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये पूछेगा परावर्तन की घटना में चाल और वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब परावर्तन की घटना होती है तो चाल और वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहली बात तो कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा, जितनी उम्मीद है मुझे, कि चाल क्या है और वेग क्या है। चाल का मतलब दूरी बटे समय, चाल में डायरेक्शन नहीं दिखाई जाती है, वेग में डायरेक्शन दिखाई जाती है। चाल एक अदिश क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उसे बताने के लिए। वेग में दिशा की जरूरत होती है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है वेग। आ रही बात समझ में? प्रकाश जितनी स्पीड से आया टकराकर उतनी स्पीड से चला, स्पीड बोलो तो चाल, लेकिन भाई साहब वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले लाइट कैसे आ रही थी, इस डायरेक्शन में आ रही थी, टकराकर कहां चली गई, वापस। तो चाल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क किस पर पड़ा? वेग परिवर्तित कहा जाएगा। ठीक है बेटे, चाल में होता है ओनली वैल्यू, कितनी की स्पीड है, 50 की, 100 की, करोड़ की, कितने की, वो स्पीड ओनली चाल। और अगर तुम चाल के साथ डायरेक्शन बता दो कि भाई ये कार गई है 100 की स्पीड से नॉर्थ को, उत्तर से या दक्षिण या पूरब या पश्चिम, अगर तुम वैल्यू के साथ उसकी क्या बता रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा बेटे? वेग कहलाएगा। और ओनली बता रहे हो कि 50 की स्पीड थी, तो वो क्या है तुम्हारा? चाल। ठीक, आधी बात समझ में? तो जब परावर्तन की घटना होती है तो चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अप्रभावित रहती है। प्रभावित कौन होगी? वेग, क्योंकि उसमें क्या है, दिशा आ रही है नीचे की ओर, टकरा कर जा रही है ऊपर की ओर। वेग क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वेग कैसी राशि है आपकी? सदिश राशि। तो बेटे आंसर इसका ये हो जाएगा, चाल एक कैसी राशि बेटे? अदिश। दिशा नहीं होती इसमें, है ना। चाल एक अदिश राशि है,
अतः चाल कैसी रहेगी? समान रहेगी। ठीक है, पहला बात। और भैया दूसरा बात, परंतु वेग क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, किसके कारण? दिशा में परिवर्तन के कारण। आ रही बात समझ में आप लोग? यस। ठीक है, तो बेटे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है ना, 0 पर आई 0 पर आई। और परावर्तन घटना में चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किस पर पड़ेगा? ओनली वेग पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा फर्क? वेग पर। चाल में दिशा नहीं होती है, चाल में ओनली परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। ओके, बट वेग जो है वो बोथ कंसिस्ट करता है, दोनों चीजें। मैग्नीट्यूड भी यानी परिमाण यानी वैल्यू कितनी है और किस डायरेक्शन में ये दिखता है, तो इस वजह से वेग चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, एक बात और, प्रकाश जिस चीज पर पड़ेगा उसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब यह है कि कितना खुरदुरा है, ये कितना खुरदुरा है, या इसका कलर क्या है। अगर मैं यही ऐसी प्लाई अगर ग्रीन कलर की लूं तो जितना व्हाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना उतना ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ग्रीन थोड़ा सा अपने अंदर क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है भाई, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर किसी भी व्यक्ति की खूबसूरती नापी जाती है, कौन कितना काला कौन कितना गोरा। ठीक है भाई, उठ का भाई साहब, अरे आप आओ ना इधर, आ जल्दी आ उठ के। अबे सबसे ज्यादा बेहतरीन तू है ना, तू आ जल्दी उठ के, जल्दी आना। अरे जल्दी आओ भाई, यहाँ शर्मा रहा है। देखो इसे देखो, कौन ज्यादा गोरा है? ये चमक रहा ना गोरा, मैं थोड़ा सा सामने काला हूं, है ना? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है ना वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। मेरा कलर थोड़ा डार्क है इससे, तो वो कलर क्या कर रहा है भाई? एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसे ले आऊंगा वेस्ट इंडीज वाले को और ज्यादा होगा। ठीक भाई, बैठ जा। आ रही बात समझ में? तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है भाई साहब? ये जो जिस पर आगे गिर रहा है वो कैसा पृष्ठ है। ठीक है, अरे बात समझ में? अच्छा, बहुत सी लेडीज बेहतरीन वाला मेकअप कर लेंगे, कभी कभी बेहतरीन वाला भाई साहब, है ना, मतलब शादी में लगी चमकी, वो रिफ्लेक्शन बड़ा तगड़ा है ना, फाउंडेशन पाउडर सब, और भाई साहब उन पे जब फोकस पड़े तो और ज्यादा चमकी हूँ, है ना। अरे बात समझ में? इसलिए फैशन हो रहा है आजकल। तो ये लड़का देखा था आदित्य भाई साहब कितने मेरे सामने गोरे लग रहे थे, क्यों? क्योंकि इनका कलर जो है ना साफ है। कलर साफ है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा। और मेरा कलर क्या है भाई? डार्क। जब डार्क है तो भाई साहब रिफ्लेक्शन क्या होगा आपका? कम होगा। मेरा कलर जो है ना थोड़ा सा लाइट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, थोड़ा ही आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। आगे बात समझ में? तो प्रकाश का परावर्तन जिस पर ये जाकर गिरा है, जिस सरफेस पर जाकर ये गिरा है, उसकी प्रकृति पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है कि वो खुरदुरा तो नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा एक बात सुन लीजिए, अभी ये प्लेन है, अगर इसे मैं रफ कर दूं, रफ का मतलब क्या है? ये थोड़ा चिकना है, ठीक है, इसे रफ कर दूं, रफ का मतलब जैसी ये प्लाई लग रही है यहाँ पर, रफ का मतलब दीवार है, ये जो वॉल है, अगर इस पे व्हाइट पुट्टी कर दूं मैं, ठीक है, लेकिन ये पॉलिशदार है, वो थोड़ा क्या है? थोड़ा सा रफ है, वो कम रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कौन करेगा? आपका ये, ठीक है। तो भैया प्रकृति पर, किसकी प्रकृति पर? पृष्ठ की प्रकृति पर, क्या नेचर है उसकी, क्या खुरदुरा है या चिकना है, उस पर भी परावर्तन क्या करता है? डिपेंड करता है। एग्जांपल आपके सामने था, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, है ना, क्वेश्चन जितने ही बन सकते थे क्वेश्चन, और आप अपनी बुक्स में देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। वैसे तो परावर्तन के ज्यादा क्वेश्चन ही दे रखे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, और ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है भाई। अब हम लोग परावर्तन के बाद, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, और जितनी चीजें हो सकती थी मैंने बता दी सारी की सारी। आप इन चीजों को याद कर ले, इन्हीं पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लास्ट में जब ये टॉपिक पूरा परावर्तन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बुक के क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है भाई। तो तब देखूंगा आपको कितना याद है। अब बहरहाल परावर्तन हो गया, है ना। परावर्तन के बाद अब हम लोग आ रहे हैं भैया दर्पण द्वारा परावर्तन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण, मिरर।
जो आपके घरों में यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, जो आपके घरों में दर्पण यूज हो रहा है वो कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, समतल। ठीक है भाई, कैसा दर्पण है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण है आपका। ठीक है, और कुछ मिरर आपने देखा होगा जो कार या जो व्हीकल होते हैं आपके 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो है उनके साइड में जो लगे होते हैं वो कौन से मिरर है, वो हम इसमें पढ़ेंगे अब टॉपिक में। ठीक है भाई, तो मिरर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। एक तो प्लेन जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हो, ठीक है भाई, और एक होता है आपका गोलीय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, बताऊंगा अभी मैं। उससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं, एक होता है वस्तु, एक क्या होता है भाई, वस्तु बेटे, वस्तु का जो हिंदी में दूसरा नाम है वो है बिंब, और इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या, ऑब्जेक्ट। बेटे दूसरा है आपका प्रतिबिंब, क्या आपका भैया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को बोलते हैं हम लोग क्या, इमेज। वस्तु ऑब्जेक्ट या बिंब कह लो, प्रतिबिंब इमेज। ठीक है, जो मिरर में कोई सा मिरर हो सामने, आपकी आकृति जो भी बनेगी, ठीक है, उसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, प्रतिबिंब। ठीक है भाई, यदि हम किसी मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो हमारी जो भी आकृति उस मिरर में बनेगी वो क्या कहलाएगा भैया, प्रतिबिंब कहलाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, किसी भी मिरर में दिखाई देने वाली आकृति क्या बोलते हैं भाई से, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ये तो परिभाषा की प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब में भी 2 कैटेगरी है भाई, एक कैटेगरी है वास्तविक, कैसी कैटेगरी है, वास्तविक बोले तो क्या, रियल, और भाई साहब दूसरी कौन है, आभासी। आभासी का मतलब वर्चुअल, आभासी का बोलते हैं वर्चुअल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, एक वास्तविक और एक क्या तुम्हारा, आभासी। सर कैसे पता चलेगा कि वास्तविक और क्या है तुम्हारा, आभासी। तो ये कहते हैं यदि परावर्तन के बाद वस्तु से चलने वाली किरणें वास्तव में मिलती है, कहाँ मिलती है, रियल में, वास्तव में मिलती है, तो प्रतिबिंब क्या कहलाता है भैया, रियल कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये हमसे, यदि परावर्तन के बाद वस्तु से चलने वाली किरणें वास्तव में मिलती है, मतलब कहने का क्या है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे ऊपर प्रकाश पड़ा, कहीं से भी आएगा, सामने मिरर है, अब मिरर, मेरे से चलने वाली किरणें है, पहले प्रकाश मुझ पर आएगा, फिर वो मिरर में जाएगा, मिरर से टकराकर जो आएगा वापस, अगर उससे आने वाली किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो कौन सा होगा आपका, वास्तविक। और अगर वास्तव में नहीं मिल रही हैं तो वो कौन सा कहलाएगा आपका, इसी का उल्टा लिख देना। तो वस्तु में ऑब्जेक्ट बिंब, और जो मेरा आकृति दिखाई देगी किसमें, मिरर में, वो क्या है हमारा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक वास्तविक और एक क्या आपका, आभासी। यदि परावर्तन के बाद किससे, मिरर से चलने वाली किरणें वास्तव में कहीं मिलती है, वास्तव में मिल रही है, हमें पता लग रहा है कि हाँ ये मिल रही है यहाँ पर, तो रियल प्रतिबिंब बनेगा, और अदरवाइज नहीं मिल रही है तो क्या होगा आपका, आभासी। आप इससे परेशान ना हो, ये अभी बहुत सारे बनेगा, 6-7 बनेगा, आपको पता चल जाएगा कैसे मिल रही है और कैसे नहीं मिल रही, कब वास्तविक और कब आपका आभासी। तो ये वस्तु और क्या हो गया तुम्हारा, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, इसे आप नोट करो, फिर हम लोग दर्पण देखते हैं क्या क्या है, उनकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, उतारो जल्दी से। वस्तु और प्रतिबिंब के बाद जो बात आती है वो हमारी बात आगे बढ़ती है किस पर, मिरर पर। जो देखो घर में जो यूज हो रहे हैं वो कौन से मिरर हैं आपके, प्लेन मिरर। उनमें भी कभी कभी कुछ परेशानी आ जा, उनमें भी कुछ कमी हो जाए, वो कभी कभी तो चेहरा बहुत बड़ा दिखने लगे। देखो जब आप कोई शीशा खरीदते होंगे, मतलब मिरर जब आप लोग खरीदते होंगे तो चेक करते हैं, क्योंकि कोई तो मिरर ऐसा होता है कि वो तुम्हें क्या कर दे, क्या दिखा दे, पतला सा कर दे, और बहुत से क्या कर दे। अब जिम वाले इसका फायदा उठा लें, जिम वाले ऐसे मिरर लेकर आते हैं कि आदमी 3-4 इंच थोड़ा क्या दिखेगा, छोटा, और बस देखो फिर कोई नए बंदे को ले जाओ,
उसने 2-3 डंबल मारे और बस भाई साहब फिर उसका चिबल्ला कर दे देखो यूं कर कहीं वो सोचा मेरी जो है ना बॉडी एक ही दिन में बन गई और उसका फायदा उठा था जिम वाला। देख ले भाई ऐसी बनी मेरे यहाँ तो बॉडी हुआ कुछ नहीं, वो मिरर ने काम करा खराब। देखना आप लोग जिम में जाके देखना आप लोग, आपको अपना जो जितना भी पूरा शरीर है ना, जितनी बॉडी है वो आपको क्या दिखेगी, थोड़ी सी मोटी दिखेगी। आपको ऐसा यार जिम में जादू है, आते के साथ ही बॉडी बन गई यार, अब तो मैं यही करूँगा। ठीक है, बहरहाल तो जो तुम्हारे घर में या जिम में जो भी हो रहे हैं वो एक तरीके के कैसे हैं भाई साहब आपके, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और कुछ होते हैं क्या आपके गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे, गोलीय दर्पण का मतलब ये नहीं है कि आपका किस टाइप का ऐसा बॉल टाइप में होगा, जैसे बॉल होती है वैसा नहीं है, बॉल टाइप में, ठीक है ऐसे है। देखिए ये रहे दो हमारे पास, ये मंगा लिया दवाई साहब ने, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे दोनों में क्या है कमी, देखो एक में उभार ज्यादा है और एक में क्या है गड्ढा है। जिसमें उभार ज्यादा है वो कौन सा है, उत्तल कॉन्वेक्स, और जिसमें गड्ढा पड़ रहा है वो क्या है आपका कॉनकेव। ठीक है भाई, तो एक प्लेन हो गया और एक हो गया गोलीय। गोलीय में भी कितने टाइप है, दो टाइप। ठीक है भाई, कितने टाइप है, 2 टाइप। जिसमें उभार होता है वो आपका उत्तल यानी बोले तो कॉन्वेक्स, और जिसमें दबा हुआ है ये कौन है, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे प्रकाश टकराकर लौटेगा, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है भाई, ये जो व्हाइट बोर्ड का पूरा पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है, परावर्तक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है वो कौन आपका, अवतल यानी कॉनकेव। और वह गोलीय दर्पण जिसका क्या परावर्तक पृष्ठ क्या होता है आपका, उभरा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है आपका, उत्तल। इसका याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया ये है, बाल को चम्मच है, अगर चम्मच के गड्ढे में देख रहे हो आप अपनी शक्ल तो अवतल, और चम्मच के उभार वाले पर देख रहे हो तो वो क्या है आपका, उत्तल। ऐसे दिमाग में आपके ज्यादा रहेगा। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं, कल को नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे हम लोग दर्पण के बारे में। ठीक है, आप इन्हें याद करें अच्छे से। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके सर।